तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4B.3 है उसकी शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत एकदम बेसिक के साथ करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 प्रश्नावली पूरा करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीक्वेंस वाइज लिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। आइए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की करते हैं शुरुआत। और इस सेशन के अंतर्गत जो आपको अवकलन देखने को मिलेगा, अवकलन गुणांक देखने को मिलेगा, वह 2 फलन के रूप में होगा और वे दोनों फलन गुणा के रूप में होंगे। जैसे अब तक पिछला जो हम अवकलन करते आते थे वहां पे हमारा 2 या 3 फलन मिलता था, प्लस और माइनस के अंतर्गत मिलता था, तो d/dx का हम बंटवारा बड़े आसानी पूर्वक कर देते थे। लेकिन यहां पर जो फलन मिलेगा, यहां पे देखिए 2 पदों में है, एक ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और दोनों के बीच में चिन्ह किसका है? इनटू का है। अगर प्लस का चिन्ह रहता तो इसको d/dx लगाते हम अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए और दोनों में सेम बंटवारा कर देते और हमारा उत्तर निकल करके आ जाता। लेकिन यहां पे जो दिक्कत है हमारे पास कि ये 2 फलन दिया हुआ है और ये दोनों ही फलन गुणा के रूप में है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। यदि आपके पास अगर इस प्रकार का दिया हुआ है प्रश्न, यदि आपके पास इस प्रकार का दिया हुआ है प्रश्न कि यदि आपका d/dx ज्ञात करना है और 2 फलन आपका दिया हुआ है, एक मान लेते हैं एक fx दिया हुआ है और इनटू आपका दिया हुआ है gx दिया हुआ है। 2 फलन अगर आपके पास मान लेते हैं दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला आने वाला है वह क्या आने वाला है? प्रथम फलन यानी कि fx इंटू द्वितीय फलन का अवकलन यानी d/dx किसका होगा? gx का। ये आपका होगा fx इंटू d/dx और किसका? द्वितीय फलन का, और साथ में बीच में प्लस का चिन्ह होगा, फिर आएगा आपका द्वितीय फलन इंटू d/dx प्रथम फलन यानी fx। ये आपका एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या है ये? अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि आपको जीवन में कभी भी अगर अवकलन करना हो और दिया हो कि 2 पदों का गुणनफल, 2 पदों के गुणनफल का या 2 फलनों के गुणनफल का यदि आपको अवकल गुणांक निकालना है तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि आपको जिंदगी भर काम देगा। तो इसी सूत्र को कैसे इसमें फॉलो करेंगे, आइए हम बारी बारी से बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको समझाते हैं। यदि मैं प्रश्न संख्या 1 को करता हूं सॉल्व, तो यदि प्रश्न संख्या 1 को मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये दिया हुआ है आपका x इंटू e के पावर x। अब 2 फलन आपके पास है जिसमें से fx, जैसे हमने यहां पे fx माना है, दूसरा gx माना है। प्रथम फलन द्वितीय फलन भी कह सकते हैं। अगर इसी सूत्र को मैं इस प्रकार से लिखूं अगर कि d/dx और यहां पे लिख लूं प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन अगर ऐसा दे रखा है तो आप इसका सूत्र क्या लिखोगे? इसका सूत्र जो आप लिखोगे ना, इसका सूत्र हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन और साथ में प्लस के साथ में रहेगा द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। इतना आप अगर कर देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। और यह सूत्र आपको अवकलन जब भी करना होगा 2 पदों के गुणनफल, तो पहला पद इंटू दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद इंटू पहले पद का अवकलन। आइए अब इसका उपयोग बताते हैं। यहां पर अगर इस सूत्र को फॉलो किया जाए तो यहां से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपके पास दिया हुआ है d/dx x इंटू e के पावर x, यानी पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो ये आपका जो सूत्र कहता है प्रथम फलन क्या है? x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन यानी d/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन यानी e के पावर x इंटू d/dx
प्रथम फलन यानी कि x। बस इतना सा काम है आपका, बाकी सारा काम आपका आसान है। x इंटू ई के पावर x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, e के पावर x ही होता है, प्लस ये आपका है e के पावर x इंटू x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू ई के पावर x प्लस e के पावर x। यही आपका हो जाएगा आंसर। चाहो तो आप e के पावर x को कॉमन लेकर के एक स्टेप और कर सकते हो। अगर मैं यहां पे प्रश्न संख्या 2 को अगर सॉल्व करता हूं, प्रश्न संख्या 2 को अगर यहां पे मैं सॉल्व करूं तो ये आपका है कितना, cos x इंटू log x। log e बेस x है तो इसको e नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा। तो ये cos x इंटू log e बेस x है। अगर इसका हम निकालते हैं d बाई डी एक्स, ये आपका है cos x इंटू log e बेस x। अगर इसका ये निकाला जाए तो आपका यही सूत्र फॉलो होगा। तो यहां से इसको आप लिख सकते हो प्रथम फलन। प्रथम फलन कितना है, cos x इंटू डी बाई डी एक्स। द्वितीय फलन कितना है आपका, log e बेस x है, और प्लस का द्वितीय फलन यानी log e बेस x और इंटू डी बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा cos x। अब बस इसका आपने अवकलन कर देना है। ये आपका है कितना, cos x है। log e बेस x का अवकलन होता है कितना, 1 बाई x, और प्लस का ये है आपका log e बेस x और प्लस इंटू प्लस नहीं इंटू cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन x। इस तरह से अब यहां से आप देखो तो ये cos x बटे x है, तो ये आपका हो गया कितना, cos x डिवाइड बाई x है, और प्लस का ये कितना हो गया, प्लस ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या बना देगा, ये मिल करके बना देगा माइनस। तो ये आपका हो जाएगा log e बेस x इंटू साइन x। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इससे इस तरह से आप अगर दो फलन दिए हुए हैं और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, इस सूत्र को लगाएंगे और आंसर लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आपके जो अभ्यास प्रश्नावली 4B.3 है उसके सारे सवाल आपके इसी सूत्र पर लगने वाले हैं। देखिए अब अवकलन में यहां पे कुछ बचा नहीं है आपके कक्षा 11वीं में। एक आपका गुणनफल वाला अवकलन हो गया और दूसरा जो आएगा आपका भाग वाला अवकलन आ जाएगा। उसके बाद एक ऐसा आएगा जिसमें भाग और गुणा वाला आपका सम्मिलित होगा, जिसे पढ़ने के बाद आपकी ये सारी प्रश्नावली अवकलन वाली खत्म हो जाएगी। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, और यदि यहां तक ये दोनों सवाल आपके लिए हलवा हो गए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा #हलवा। #हलवा जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं आपके सवाल नंबर इसके तीसरे पार्ट पर। अगले क्रम में आइए हम देखते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को, प्रश्न संख्या 1 के पार्ट नंबर 3 को। इसमें सभी का अवकल गुणांक ही ज्ञात करना है। तो यहां से अगर मैं सवाल नंबर 3 को देखूं और यहां से क्या करूं, बनाऊं, तो सवाल नंबर 3 को यदि यहां से बनाता हूं तो ये आपका दिया हुआ है कितना, x का क्यूब, और साथ में है आपका log e बेस x दिया हुआ है। अगर इसको मैं कितने के बराबर मान लूं, y के बराबर मान लूं, तो ये y बराबर आपका हो जाएगा x का क्यूब और ये हो जाएगा आपका log e बेस x हो जाएगा। ये हमने अपने से माना है, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए। तो अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी इसका हमें d बाई डी एक्स निकालना है, किसका, y का। तो यदि d बाई डी एक्स y का निकाले तो यहां से इसमें अगर हमने d बाई डी एक्स लगाया तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x का क्यूब और ये हो जाएगा आपका log e बेस x। तो यहां से ये तो आपका हो गया dy बाई डी एक्स, तो बराबर यह कितना हो जाएगा, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। दो पद हैं यहां पे, तो दोनों पद का गुणनफल का अवकलन का सूत्र हमारे पास ये है, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी x का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स, द्वितीय पद यानी आपका log e बेस x, और प्लस का आपका द्वितीय पद यानी log e बेस x इंटू डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा x का क्यूब। तो यहां से dy बाई डी एक्स जो निकल करके आएगा, dy बाई डी एक्स, वह कितना हो जाएगा, x का क्यूब तो ऐसे ही है, और log x का अवकलन होता है 1 बाई x, और प्लस का ये आपका है log e बेस x, और x के क्यूब का अवकलन होता है 3x का स्क्वायर। अब रीअरेंज करके रख देना है, इसमें ये स्क्वायर 2 बार में कट जाएगा। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स का मान निकल के आया, यहां से आया x स्क्वायर, और प्लस का ये कितना निकल के आया, 3
एक्स स्क्वायर इंटू आपका आया लॉग ई बेस एक्स, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी dy बाई डी एक्स का मान। अगर यहां से मैं चौथे प्रश्न को बनाऊं तो चौथे प्रश्न में आपको जो दिया हुआ है उसको मान लेंगे कि माना जो y है कितने के बराबर है, e के पावर x इंटू साइन x के बराबर है। और यदि मेरे को अवकलन गुणांक ज्ञात करना है तो यहां d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। यहां हमने d बाई डी एक्स लगाया तो यहां भी हमें बताओ d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स हमने यहां भी लगाया और हमने यहां भी लगाया। अब इसके साथ आपको कितना लिखना है, e के पावर x इंटू साइन x। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स निकलेगा ये आपका कितना होगा, dy बाई डी एक्स, ये आपका कितना होगा, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है प्रथम पद इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद इंटू डी बाई डी एक्स प्रथम पद, इतना आपका होता है। अब यहां से अगर इसको देखें तो ये आपका e के पावर x है, साइन x का अवकलन होता है प्लस के cos x और प्लस का ये आपका है साइन x इंटू e के पावर x है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि e के पावर x और ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस cos x। हमने e के पावर x को कॉमन ले लिया, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बना सकते हो इस सूत्र की मदद से, और पूरे प्रश्नावली में यही सूत्र लगने वाला है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पर। अगले क्रम में आपका जो पांचवा पार्ट है कुछ इस तरह से है, x साइन x का अवकलन ज्ञात करना है। तो यहां से अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो यहां पे आपका कितना दिया हुआ है, x इंटू साइन x आपका दिया हुआ है, पहला पद इंटू दूसरा पद। अगर यहां से मैं इसको y बराबर मान लूं x इंटू साइन x, तो ये आपका dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा dy बाई डी एक्स x इंटू साइन x। अब ये सूत्र पर इसको खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन, ये आपका हो गया। अब यहां से देखिए ये x है, साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस ये आपका है साइन x, x का अवकलन होता है 1। तो यहां से आपका ये आ गया x cos x और प्लस का आपका आ गया साइन x, यही आपका हो जाएगा क्या, यही आपका हो जाएगा किसका वैल्यू, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अवकल गुणांक, जिसको हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक। अगर मैं छठे पार्ट को देखूं तो छठे पार्ट को यदि मैं मान लूं y बराबर x का क्यूब इंटू cos x, तो यहां से dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स x का क्यूब इंटू cos x। बताओ अब यहां से प्रथम पद इंटू दूसरा पद, तो यहां से पहला पद इंटू दूसरा पद निकालने के लिए dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो ये होगा पहला पद यानी x का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स दूसरा पद यानी कि cos x प्लस का दूसरा पद यानी कि cos x इंटू डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब। आप जानते हो ये आपका cos x है, cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस आपका यहां चला आएगा और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये है आपका cos x इंटू एक्स के क्यूब का अवकलन कितना होता है, x पहली बात सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। x सामने घात जो है सामने आ जाएगा और इस घात में से एक कम कर दी जाएगी, तो ये आपका अवकलन हो गया। प्लस वाले को पहले लिख लो, ये आपका हो गया cos x और ये 3 है ना, तो 3 को पहले लिख लो, 3 cos x इंटू एक्स का स्क्वायर, x का स्क्वायर और प्लस का ये आपका है x का क्यूब इंटू साइन x, x का क्यूब इंटू साइन x। चाहो तो x के स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो या नहीं अगर कॉमन लेना चाहते हो तो यही आपका हो जाएगा आंसर। यदि अगले क्रम में अगर मैं सवाल नंबर 7वें को देखूं तो यह आपका दिया हुआ है x की पावर 5 कोसेक x। अगर मैं प्रश्न संख्या कितने को देखूं, यदि मैं प्रश्न संख्या 7वें को देखूं तो प्रश्न संख्या 7वां है x की पावर 5 और साथ में है कोसेक x। अब इसको अगर मैं y मान लेता हूं, इसको अगर मैं y मान लेता हूं, y बराबर x की पावर 5 इंटू कोसेक x अगर मैं मान लेता हूं तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो ये आपका होगा x की पावर डी बाई डी एक्स, यहां भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स, x की पावर 5 इंटू कोसेक x हो जाएगा। अब यहां से दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगेगा तो ये आपका कितना होगा, पहला पद यानी x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स किसका होगा, कोसेक x का, तो डी बाई डी एक्स कोसेक x हो जाएगा प्लस का आपका हो जाएगा द्वितीय पद यानी कोसेक x इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5।
इतना हो जाएगा। एक मिनट फ्रेम जरा चेक कर लो। ठीक, अब अगर मैं यहां से इसको देखूं तो ये आपका है x की पावर 5। कोसेक x का अगर अवकलन आपको पता हो तो कोसेक x का अवकलन होता है माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये वाला माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x और प्लस का ये हो जाएगा आपका कोसेक x इंटू x की पावर 5 का अवकलन x 5 पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। फाइनली इसका जो निकल करके आएगा कोसेक x यहां भी है, कोसेक x यहां भी है, x की पावर 4 जो है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर 4 इंटू कोसेक x को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो अंदर में आपका क्या बचता है, अंदर में बचता है आपका यहां पे बचता है x इंटू कॉट x। भाई x की पावर 4 को निकाला, यहां x की पावर 5 है तो ये बचा x अंदर और कोसेक x को बाहर निकाल दिया तो कॉट x बचा। यहां से कोसेक x निकल गया और यहां से आपका x की पावर 4 भी निकल गया तो यहां पे कितना बचा, यहां पे केवल व केवल कितना बचा आपका, यहां पे केवल व केवल कितना बचा 5। और ध्यान ये दीजिएगा कि यहां पे आपका माइनस चिन्ह भी है तो यहां पे आपका क्या लगेगा, यहां पे आपका माइनस भी लगेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दें ताकि सुंदर लगे तो आप प्लस वाले को पहले लिख लो और ये आपका कोसेक x को क्या कर सकते हो, बाद में लिख सकते हो, यही आपका हो जाएगा आंसर। इतने पे भी आप छोड़ सकते हो, इतने पे भी छोड़ सकते हो, इतने पे भी छोड़ सकते हो, आपके नंबर को काटा नहीं जाएगा। बस इस सवालों में केवल बस ये स्टेप देखा जाता है, बस ये स्टेप देखा जाता है और ये देखा जाता है कि जो अवकलन आपने किया वह अवकलन सही है कि नहीं है। मात्र एक स्टेप में इसका नंबर आपको मिलता है और छोटा छोटा प्रश्न है, 1 या 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। अगले क्रम में इसका पार्ट नंबर 8वां और 9वां कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। इनका यदि हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं y बराबर 2 sin x ये दिया हुआ है और साथ में आपका है log e बेस x। अगर इसका मैं dy बाई dx निकालता हूं तो यहां भी हमें dy बाई dx क्या करना पड़ेगा, इनटू में करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin x इंटू आपका हो जाएगा log e बेस x। अब यहां से देखिए ये 2 जो है अवकलन होगा नहीं, अचर पद है तो 2 आपका बाहर आ जाएगा तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा और इसका होगा अवकलन। तो 2 जब बाहर आ गया ये प्रथम पद इंटू द्वितीय पद हो गया तो इसका अवकलन आपका कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है आपका sin x है इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस x प्लस द्वितीय पद यानी कि log e बेस x इंटू डी बाई डी एक्स प्रथम पद यानी कि आपका हो जाएगा sin x। अब यहां से अगर 2 को बाहर रहने ही देते हैं, ये आपका कितना है sin x है और इंटू में log x का अवकलन होता है 1/x और प्लस का ये आपका है log e बेस x और sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका कितना हो गया 2 इंटू ये हो गया आपका sin x/x और प्लस का ये हो गया आपका log e बेस x इंटू cos x। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 8 का आंसर कुछ इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 को अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 9 इतना दिया हुआ है, यदि इसको भी हम मान लेते हैं कि y बराबर 7 और ये है आपका log e बेस x इंटू tan x। तो अगर मैं यहां से इसको dy बाई dx बनाता हूं, dy बाई dx बनाता हूं तो यहां भी होगा dy बाई dx और ये है आपका 7 log e बेस x और इंटू में ये आपका कितना है tan x है। अब यहां से 7 जो है अचर वैल्यू है, 7 जो आपका अवकलन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। तो इसका अगर सूत्र अप्लाई करें तो ये आपका होता है प्रथम पद, तो ये हो जाएगा log e बेस x इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद यानी कि आपका हो जाएगा tan x प्लस द्वितीय पद यानी कि आपका है tan x इंटू डी बाई डी एक्स प्रथम पद यानी log e बेस x। ये आपका हो जाएगा।
अब यहां से इसका अवकलन करना है, 7 को आप चुपचाप बाहर रहने दो, और ये है log e बेस x, तो इसको भी log e बेस x रहने दो, और 10x का अवकलन यदि आपको पता हो तो होता है sec स्क्वायर x, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, और प्लस का यहां से ये आपका है tan x इंटू log e बेस x का अवकलन होता है 1/x। तो यहां से अगर इसको लिखा जाए तो इसको आप 7 को बाहर ही रहने देना, और ये आपका हो जाएगा log e बेस x इंटू सेक स्क्वायर x, और प्लस का ये आपका हो जाएगा tan x डिवाइड बाई x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 को बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसका पार्ट नंबर 10 जो है कुछ इस प्रकार से है। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मानना पड़ेगा y बराबर e के पावर x इंटू log e बेस x। अगर नहीं भी मानते हो आप y बराबर, डायरेक्ट आप d बाई डी एक्स लगा करके आप हल कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखे, सिस्टमैटिक रहे, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया y, और इसको अवकल गुणांक को दर्शाने के लिए dy बाई हमने क्या बना लिया dx। इसका जो मान आएगा ना, यही इसका क्या होगा, यही इसका होगा अवकल गुणांक, यही आपका क्या होगा अवकल गुणांक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इधर हमने d बाई डी एक्स लगाया तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, किसके साथ, log e बेस x के साथ। अब यहां पे e के पावर x इंटू log e बेस x है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी log e के पावर x, और प्लस का ये द्वितीय पद log e बेस x इंटू d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी e के पावर x, कुछ भी नहीं है। अब आगे यहां से ये आपका हो गया e के पावर x log e बेस x का अवकलन 1/x, और प्लस का ये आपका है log e बेस x, और साथ में e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। तो यहां से ये आ गया e के पावर x बटे x, और प्लस ये आ गया आपका log e बेस x इंटू e के पावर x, बस यही आपका हो गया आंसर। अगर प्रश्न संख्या पार्ट नंबर 11 को देखें तो पार्ट नंबर 11 को भी हम मान लेते हैं कि y बराबर x की पावर 7 इंटू लॉग आपका a बेस x, यहां पे ध्यान दीजिएगा e बेस x नहीं है, a बेस x है, और a बेस x का अवकलन अलग हो जाता है। तो यहां से अगर dy बाई अगर dx निकालें तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा d बाई dx, और ये x की पावर 7 इंटू ये हो जाएगा आपका log a बेस x। अब यहां से अवकलन करते हैं प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, तो प्रथम पद इंटू d बाई डी एक्स, द्वितीय पद यानी log a बेस x, और प्लस का ये हो जाएगा आपका log a बेस x इंटू प्रथम पद का अवकलन यानी कि d बाई डी एक्स x की पावर 7। देखिए इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन और प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन, यानी प्लस में है तो चाहे इस पद को हम पहले लिखें चाहे इस पद को, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक बार हमको इतना ध्यान रखिएगा कि एक बार आपको प्रथम पद का अवकलन करना है, और जब प्रथम पद का अवकलन करेंगे तो उसके साथ द्वितीय पद का गुणा होगा, और यदि आप प्रथम पद का गुणा कर रहे हैं तो किसका अवकलन होगा, द्वितीय पद का अवकलन होगा, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये आपका है x की पावर कितना 7, और log a बेस x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है 1/x सामने आ जाता है, और ये हो जाता है log a बेस कितना हो जाता है, e हो जाता है, और प्लस का ये आपका है ही log a बेस x इंटू x की पावर 7 का अवकलन होगा, 7 सामने आ जाएगा, इसकी घात में से 1 घटा दिया जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर दे तो ये आपका 6 बार में चला जाएगा, तो x की पावर 6 हो जाएगा, x की पावर 6, और ये हो जाएगा log a बेस e, और प्लस का ये हो जाएगा log a बेस x, और साथ में ये हो जाएगा 7x की पावर 6। अगर x की पावर 6 को कॉमन ले लें हम तो यहां से x की पावर 6 को कॉमन लिया जा सकता है, ये आपका हो जाएगा कितना log a बेस e, और प्लस का 7 log
7 log a बेस x, ये आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर पार्ट नंबर 11 का। पार्ट नंबर 11 का ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 है, कुछ इस प्रकार से है। इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया है। आइए देखते हैं बड़े ध्यान से, कोई खास बात इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सिस्टमैटिक वे में चलना है और आपको अपने नियम को नहीं छोड़ना है। किसी भी चीज में यदि आप नियम को छोड़ते हो ना तो थोड़ी सी अनियंत्रितता आ जाती है और आपको रिजल्ट अलग देखने को मिलता है। तो आप जीवन में कोई भी कार्य करें, लेकिन उस कार्य में नियमित आप जरूर रहें, चाहे कोई कार्य हो। अब यहां पे देखिए, इसको अगर हम y मान लेते हैं, y बराबर ये आपका है x का क्यूब प्लस आपका है x की पावर 4 और इंटू में है e के पावर x और इसके इंटू में है आपका log e बेस x। अब अगर इतने को मैं पूरा प्रथम पद मानता हूं, इतने को द्वितीय पद मानता हूं, इसमें दो पार्ट में हमें अवकलन करना होगा। देखिएगा कैसे, अगर यहां पे मैं dy बाई dx लगाता हूं तो यहां भी हमें d बाई dx लगाना पड़ेगा और ये आपका होगा x का क्यूब प्लस x की पावर 4 इंटू e के पावर x इंटू log e बेस x। अब इसको मैं प्रथम पद मान लेता हूं, इसको द्वितीय पद मान लेता हूं। ऐसा मानकर यदि मैं दो पदों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र अगर लगाता हूं तो यहां से देखिए कितना होता है। प्रथम पद कितना है, x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और इंटू में है e के पावर x। प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी d बाई dx, द्वितीय पद कितना है आपका log e बेस x है, प्लस आपका होगा द्वितीय पद यानी log e बेस x इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो प्रथम पद आपका इतना है तो ये आपका हो जाएगा x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और इंटू e के पावर x। यहां तक तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन कहानी यहां पे थोड़ा सा एक बार और मोड़ लेगी। तो ये आपका x का क्यूब है और प्लस x की पावर 4 है और साथ में e के पावर x है और प्लस का d बाई डी एक्स लॉग e बेस x है, तो इसका मान तो आपका हो जाएगा 1 बाई x। अब प्लस का ये भी वही रहेगा क्योंकि इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो e बेस x होगा। अब यहां पर देखिए ना, फिर से दो पद आ गया, एक पद आपका ये रहा और एक पद आपका ये रहा। तो यहां से दो पदों के गुणनफल का सूत्र पुनः से अप्लाई होगा। तो यहां जब पुनः अप्लाई होगा तो ये आपका होगा कितना, ये आपका होगा प्रथम पद यानी कि इतना, द्वितीय पद यानी कि इतना। तो प्रथम पद यानी x का क्यूब प्लस x की पावर 4 इंटू द्वितीय पद का अवकलन, तो d बाई डी एक्स किसका अवकलन, e के पावर x का, प्लस का द्वितीय पद यानी e के पावर x इंटू d बाई डी एक्स प्रथम पद का अवकलन। तो प्रथम पद कितना है, x का क्यूब प्लस x की पावर 4, इतना आपका है। अब यहां से ये पूरा पद तो वही रहेगा सेम, तो ये आपका है x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और साथ में इंटू में है e के पावर x और इंटू में डिवाइड बाई आपका है x, डिवाइड बाई कितना है x और ये कितना है, ये आपका log e बेस x है और साथ में अंदर में क्या है आपका x का क्यूब प्लस x की पावर 4, ये आपका है इंटू में e के पावर x का जो अवकलन होगा e के पावर x ही होता है, आपको पता है। अब यहां से फिर से ये प्लस का है, e के पावर x है तो e के पावर x होगा। अब ये d बाई डी एक्स का इन दोनों में बंटवारा होगा क्योंकि यहां पे प्लस है, d बाई डी एक्स इसके भी साथ जाएगा, d बाई डी एक्स इसके भी साथ जाएगा। तो जब d बाई डी एक्स यानी x के क्यूब का अवकलन करेंगे तो x के क्यूब का अवकलन कितना होगा, x के क्यूब का अवकलन होगा 3x का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का अवकलन कितना होगा, 4x का क्यूब। बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा, इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, कैसे इसको कर सकते हो, क्या e के पावर x यहां भी है, e के पावर x यहां भी है, तो इनको क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। आइए एक स्टेप और मैं करके यहां पे दिखा देता हूं आपको। ये आपका है x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और इंटू में है e के पावर x और डिवाइड बाई है x। अब यहां पे प्लस में आपका ये है आपका log e बेस x। अब इसके इंटू में ये है,
अब यहां से अगर e के पावर x को आप कॉमन ले लेते हो तो e के पावर x को कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और प्लस का यहां बचेगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, इतना बचेगा। अब आपका ये दिया हुआ ही है, इसको आप इसके साथ चाहो तो जोड़ सकते हो। अगर इसके साथ जोड़ दोगे तो आपका यहां पे जो आंसर आने वाला है, आंसर कितना आने वाला है ध्यान से देखिएगा। यहां तो आपका है x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और इंटू में e के पावर x और डिवाइड बाई x, इतना दिया हुआ है ये, और प्लस का आपका है प्लस का log e बेस x और इनटू में यहां पे देखिए e के पावर x बाहर में है तो e के पावर x को हम चाहे तो इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं और इसको मैं डायरेक्टली यहीं से लिख देता हूं भाई log x, ये log x भी इन सबके साथ गुणा में है और e के पावर x भी इन सबके साथ में गुणा में है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं कि e के पावर x और log e बेस x, इतना लिख दूं और ये क्यूब इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहां पे बचेगा कितना, यहां पे बचेगा x की पावर 4 के बाद क्यूब आता है तो ये बचेगा 4x का क्यूब, 4x का क्यूब और ये साथ में बचेगा 3x स्क्वायर, तो ये प्लस का 3x स्क्वायर आपका बच जाएगा। यही आपका प्यारा सा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, प्रश्नों के उत्तर को बना सकते हो। आपका अप्रोच, आपका सूत्र, आपका सवाल हल करने का जो तरीका है वह सेम होना चाहिए। आंसर कोई जरूरी नहीं है कि बुक से मिले, सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है कि बुक से मिले, तो ये सीक्वेंस में अंतर हो सकता है लेकिन आंसर में अंतर नहीं होगा, और आंसर में अंतर नहीं होगा, सीक्वेंस और अप्रोच आपका सही है तो आपका कोई माई का लाल नंबर काट नहीं सकता। तो इस तरह से आप पहले पार्ट को दूसरे के बना सकते। अगले क्रम में इसका जो पार्ट नंबर 2 है, देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है। इसको हम मान लेंगे कि y बराबर आपका x का स्क्वायर है, e के पावर x है इंटू आपका साइन x है। देखिए ये 3 पद, 4 पद, 5 पद इस प्रकार से आपको गुणा में आएंगे, तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि जैसे ये 2 पद है ना, तो इसको दोनों को अलग अलग कर लोगे, चाहे तो इन दोनों को साथ कर लो, चाहे तो इन दोनों को साथ कर लो, किसी को भी कर सकते हो, उसमें आंसर में आपकी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर इसको मैं इस रूप में बना लेता हूं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तो यदि इसका मैं dy बाई dx निकालता हूं तो यहां भी आपका होगा d बाई dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू e के पावर x साइन x। अब अगर प्रथम पद इंटू द्वितीय पद यहां पे मैं अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा प्रथम पद इंटू डी बाई डी एक्स, द्वितीय पद यानी e के पावर x इंटू साइन x, ये हो जाएगा, और प्लस का द्वितीय पद यानी e के पावर x इंटू साइन x और इंटू डी बाई डी एक्स प्रथम पद, और प्रथम पद आपका कितना है, x का स्क्वायर है। यहां से देखिएगा इसको बस हम खोलते जाएंगे, बस खोलते जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। x का स्क्वायर है, यहां फिर से 2 पदों का गुणनफल है तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी e के पावर x इंटू अवकलन हो जाएगा द्वितीय पद का यानी कि साइन x का, और प्लस का आपका हो जाएगा द्वितीय पद यानी कि साइन x इंटू डी बाई डी एक्स, किसका हो जाएगा, e के पावर x का। इसको हमने सॉल्व कर लिया, और प्लस का यहां है e के पावर x इंटू साइन x और x के स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। अब इसे हमें रीअरेंज करके लिख देना है, x का स्क्वायर है, ये आपका e के पावर x है, साइन x का अवकलन होता है आपका cos x, और प्लस का ये आपका है कितना, साइन x इंटू e के पावर x, ये आपका हो गया, और प्लस का यहां पे 2x है तो 2x को पहले लिख लो, e के पावर x इंटू साइन x को बाद में लिख लो। इतना हो गया हमारे पास। अब यहां से देखिए e के पावर x यहां भी है, e के पावर x यहां भी है, तो ये आपका है x का स्क्वायर, और e के पावर x को अगर कॉमन ले लेते हो तो यहां बचता है आपका cos x बचता है, यहां बचता है cos x, और प्लस का यहां बचता है आपका sin x, और अगर इसको देखा जाए तो ये है 2x इंटू e के पावर x इंटू साइन x। इतना पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यदि आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, क्योंकि e के पावर x इंटू e के पावर x यहां भी है और यहां भी है, दोनों में है, तो कॉमन इसको भी ले सकते हो। देखिए कॉमन हम कब लेते हैं, जब कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो जो कि आपस में जुड़ या घट जाए, जो कि कम हो जाए, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा कॉमन लेने के बाद कुछ विशेष रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आपका यही आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे का दूसरा पार्ट आप हल कर सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 कुछ इस प्रकार से हम मान लेंगे y बराबर e के पावर x साइन x और प्लस का आपका
x के पावर p दिया हुआ है और साथ में है cos x। अब यहां पे देखिए दो पद, यहां भी वो सूत्र लगेगा, यहां भी वो सूत्र लगेगा। अगर यहां से d बाई dx करता हूं मैं y का, तो ये आपका d बाई dx इसके भी साथ, इसके भी साथ d बाई dx का बंटवारा हो जाएगा, यानी e के पावर x sin x इसके भी साथ लिखा जाएगा, प्लस d बाई dx जो है आपका x के पावर p और cos x के भी साथ लिखा जाएगा। अब इसमें भी आपका प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, दोनों में आइए सूत्र लगाते हैं। ये प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी कि साइन x का अवकलन, प्लस द्वितीय पद यानी कि साइन x और इंटू d बाई dx प्रथम पद का अवकलन यानी e के पावर x का, ये पद ये हो गया, और प्लस का आपका इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी x के पावर p इंटू d बाई dx द्वितीय पद का अवकलन, प्लस द्वितीय पद यानी cos x इंटू डी बाई डी एक्स की पावर p का अवकलन। ये आपका खुल गया हमारा पूरा। अब इसी को बस हमें हल करना है। यहां से आपका है e के पावर x, साइन x का अवकलन होता है cos x, प्लस आपका है साइन x और ये है आपका e के पावर x, इतना है आपके पास, और प्लस का ये है आपके पास x की पावर p, cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, कितना होता है माइनस का साइन x, प्लस का ये आपका है cos x इंटू x की पावर p का अवकलन, p सबसे पहले सामने आ जाएगा और x की पावर p में से एक को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यहां से e के पावर x दोनों में है, e के पावर x को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस का sin x, और प्लस यहां देखिए x की पावर p है, ये माइनस में है, तो पहले इस प्लस वाले पद को लिख लेते हैं, cos x p cos x इंटू x की पावर p माइनस 1, या p इंटू x की पावर p माइनस 1 को पहले भी लिख सकते हैं। इसके क्रम को आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों के क्रम को हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। साथ में यहां पे ये माइनस आ जाएगा और ये है आपका x की पावर p sin x, बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा, इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप पार्ट नंबर 3 को बना सकते हो। आंसर देखिए इसका एक स्टेप और किया हुआ है, x की पावर p माइनस 1 को कॉमन ले लिया है। आइए इसमें दिखा देते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर 1 की पावर x की पावर p माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये तो आपका वही रहेगा साइन x, और ये प्लस का, यहां से अगर x की पावर p माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे तो सिंपल सा आपका बचता है p इंटू कॉस एक्स बचता है। अब यहां से देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसको थोड़ा सा मैं आइए समझाता हूं। जैसे देखिए यहां पे आपका x की पावर p है, x की पावर p में से x की पावर p माइनस 1 को कॉमन लेने का मतलब यह है कि x की पावर p में आप भाग दे रहे हो x की पावर p माइनस 1 का। ये आप रफ कार्य में मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। अब यहां से ऊपर में आपका है x की पावर p, x की पावर p माइनस 1 क्या होता है समझिए इस चीज को। हमने आपको बताया कि बेस बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यदि इसकी घात ऐसी रही होगी x के पावर p इंटू x का इनवर्स, तब घातें क्या रही होंगी, जुड़ गई होंगी, तो p जुड़ करके p माइनस 1 बनाती होंगी। ये आपका रहा होगा। अब यहां से देखिए x की पावर p से x की पावर p कट जाएगा तो यहां बचेगा 1 बटे x का इनवर्स, x इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x, यानी कि जब x की पावर p में जब आप x की पावर p माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, तो यहां पे आपका क्या बचेगा, x बचेगा, तो x साइन x हो जाएगा। ये आपका आंसर दिया हुआ है। इतने पे भी आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इतना कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप पार्ट नंबर 3 को हल कर सकते हो। अगर इसके पार्ट नंबर 4 को हल करूं तो ये आपका, यदि इसका मैं बनाता हूं सॉल्यूशन, तो इसको मैं मान लेता हूं कि y बराबर e के पावर x इंटू एक्स का क्यूब प्लस अंडर रूट का x। अब ये दो पदों में दिया हुआ ही है, दो पदों का अवकलन का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। यहां से आप इसका अवकल गुणांक यानी dy बाई dx निकालें तो इसका भी dy बाई dx निकलेगा e के पावर x इंटू एक्स का क्यूब प्लस अंडर रूट का x। प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी x के क्यूब प्लस अंडर रूट x का अवकलन, और प्लस का द्वितीय पद यानी x का क्यूब इंटू अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट x, इसका द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन यानी d बाई dx e के पावर x। अब ये तो आपका है e के पावर x,
ये अवकलन डी बाई डी एक्स इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, यानी एक्स के क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स के क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x² और प्लस का अंडर रूट एक्स का अवकलन यानी एक्स की पावर 1/2। तो इसके लिए सबसे पहले 1/2 सामने आ जाता है और एक्स की पावर में से 1 कम हो जाता है, तो ये आपका 1/√x, ये आपको बताया हुआ है अंडर रूट एक्स का अवकलन, तो 1/2√x इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। और प्लस का ये आपका है एक्स का क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स और इसकी पावर, इसके इंटू में e के पावर x, e के पावर x यहां भी है, e के पावर x यहां भी है, दोनों में से e के पावर x को निकाल ले अगर हम, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1/2√x और प्लस का x का क्यूब प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट x, प्लस का आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दें तो x के क्यूब को पहले लिख लेते हैं, फिर x के स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, फिर अंडर रूट एक्स को लिख लेते हैं, फिर 1/2√x को लिख सकते हैं। यही आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का आंसर, यही आपका पार्ट नंबर 4 का हो जाएगा आंसर। किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इतने पे भी आंसर को छोड़ सकते हो, चाहो तो इतने पर भी आंसर को आप छोड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए, यदि इसके पार्ट नंबर 5 को देखें तो पार्ट नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। यदि इसको मैं y मान लूं और इसका बनाऊं सॉल्यूशन, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 + 3x² इंटू 1 + 5x इतना दिया है, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। तो यहां से अगर इसका dy बाई dx निकालें तो ये भी आपका हो जाएगा dy बाई dx प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। अब ये इसका अवकलन कितना हो जाएगा, प्रथम पद यानी 1 + 3x² इंटू डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा द्वितीय पद यानी 1 + 5x और साथ में प्लस 1 + 5x यानी द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो प्रथम पद कितना है 1 + 3x²। बारी बारी से अवकलन कर देते हैं। ये आपका है 1 + 3x² और साथ में इसका अवकलन कितना होगा, 1 का अवकलन 0 और 5x का अवकलन केवल 5 होगा, तो इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस ये है 1 + 5x और ये देखिए 1 का अवकलन कितना होगा 0 और ये 3x² में 3 क्या होगा आपका बाहर आ जाएगा और x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 2x हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 + 3x² और प्लस का ये 3 दूना 6x हो जाएगा, तो 6x इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 5x। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। और अगर यहां से मैं छठे पार्ट को देखूं तो छठा पार्ट में आपका इतना दिया हुआ है। अगर इसको मैं मानता हूं y बराबर x² और साथ में log e⁻x और प्लस का 2/√x। अब अगर इसमें अगर यहां से हम dy बाई dx लेते हैं तो यहां भी आपका होगा dy बाई dx, दो पद हैं, dy बाई dx का बंटवारा होगा, इसके भी साथ आएगा dy बाई dx यानी x² log e⁻x और प्लस का इसके भी साथ आएगा, तो ये भी हो जाएगा dy बाई dx और 2 सामने आ जाएगा, 2 का अवकलन होगा नहीं, 1/√x ऊपर जाएगा तो 1/-1/2 हो जाएगा, x की पावर -1/2 ये ऊपर जाएगा, घात इसकी माइनस की हो जाएगी। अब करते हैं बारी बारी से अवकलन। ये प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, तो प्रथम पद इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद यानी log e⁻x प्लस द्वितीय पद यानी log e⁻x इंटू डी बाई डी एक्स किसका प्रथम पद यानी x का स्क्वायर प्लस का ये 2 साथ में है ही, इसका अवकलन कितना हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1/2, तो ये आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा और x की पावर 1/2 में से 1 निकाल दिया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 1/2। -1/2 में -1 जब करेंगे तो ये आएगा -3/2 करके देख लीजिएगा। अगर यहां से इसको और हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका है x का स्क्वायर, इसका अवकलन होता है 1/x और प्लस का ये आपका है log e⁻x और साथ में है x² का अवकलन, तो x² का अवकलन 2x होता है और माइनस का ये माइनस इसको प्लस को माइनस बना देगा, माइनस का 2 1/2 है ना, तो ये तो कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा x की पावर -3/2, तो x की पावर -3/2। अब यहां से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस log e⁻x और इंटू
अच्छा ये इंटू 2 इसके 2x इसके ही साथ है ना, तो ये 2x को हम क्या करते हैं इसके पहले लिख लेते हैं। तो ये आपका ये 2x है, इसको हम पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग e बेस x, और माइनस का इसको लिख सकते हैं 1 बटे x की पावर 3 बटे 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 5वां और प्रश्न संख्या 6वें को इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बना सकते। यदि प्रश्न संख्या 2 के पार्ट नंबर 7 को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से इसको मान लेते हैं y बराबर e के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग e बेस x। अब ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद। तो इधर अगर dy बाई dx लेते हैं तो इधर भी हमें dy बाई dx लेना पड़ेगा, e के पावर x 1 प्लस लॉग e बेस x। अब ये प्रथम पद का अवकलन कितना हो जाएगा, प्रथम पद इंटू dy बाई dx द्वितीय पद, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग e बेस x, और प्लस का द्वितीय पद यानी 1 प्लस लॉग e बेस x इंटू द्वितीय पद का अवकलन तो डी बाई डी एक्स ई के पावर x। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये है e के पावर x, इसका अवकलन कितना होगा, 1 का अवकलन 0 और log e बेस x का अवकलन 1 बटे x, तो 0 प्लस 1 बटे x कितना होगा, 1 बटे x होगा, और प्लस का ये है 1 प्लस log e बेस x, और साथ में e के पावर x का अवकलन e के पावर x। दोनों में e के पावर x कॉमन है तो e के पावर x को कॉमन ले लो, ये है 1 बटे x प्लस ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस log e बेस x। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 7वें को इस प्रकार से पार्ट नंबर 7 को बना सकते हो। अब लास्ट पार्ट इसका बच गया है पार्ट नंबर 8। आइए देखते हैं पार्ट नंबर। अब पार्ट नंबर 8वां आपका कुछ इस प्रकार से है, जो भी आपको दिया है उसको आप मान लोगे y, तो y बराबर x प्लस 1 बटे x दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर दिया है। सिंपल सा, यदि यहां पे अगर dy बाई dx हम लगाते हैं तो यहां भी हमें dy बाई dx करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका प्रथम पद इंटू ये हो गया आपका द्वितीय पद। अब प्रथम पद इंटू द्वितीय पद के अवकलन का अगर हम सूत्र लगाते हैं तो ये है प्रथम पद यानी x प्लस 1 बटे x इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स द्वितीय पद कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इतना दिया हुआ है, प्लस द्वितीय पद यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स कितना होगा, एक्स प्लस 1 बटे एक्स। ध्यान से देखिएगा यहां पे तो आपका यही रहेगा x प्लस 1 बटे एक्स, और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, यानी d बाई डी एक्स आपका x स्क्वायर का भी होगा प्लस d बाई डी एक्स, ये x स्क्वायर बटे में है ना तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इतना होगा, प्लस का ये आपका है x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर और इंटू इसका अवकलन होगा तो d बाई डी एक्स का भी अवकलन और प्लस का d बाई डी एक्स 1 बटे x को लिख सकते हैं x का इनवर्स। अब ध्यान से देखिएगा अवकलन को, यहां से आपका होगा x प्लस 1 बटे x प्लस कितना है 1 बटे x है, और साथ में x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस का यहां से इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये गुणा में इन दोनों के ही साथ में है, तो यहां से इसका अवकलन हो जाएगा 2x और प्लस का इसका अवकलन कितना होगा, -2 सबसे पहले सामने आ जाएगा तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो -2 सामने आया, x की पावर 2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू x की पावर -3 इतना हो जाएगा, और प्लस का ये आपका कितना है x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और साथ में इंटू में ये x का अवकलन 1 हो जाएगा और प्लस इसका अवकलन ये माइनस पहले आ जाएगा तो ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा, और x की पावर 1 में से 1 कम हो जाएगा तो ये 1 कम होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब इसके आंसर को कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, यहां से है x प्लस 1 बटे एक्स, तो x प्लस 1 बटे एक्स को हमने ले लिया, और साथ में ये है 2x माइनस एक्स की पावर 2 बटे, तो 2 को कॉमन ले लो ना, 2 को हम क्या करते हैं यहां पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटे कितना है x है, 2 को हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा x माइनस, इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं, इसकी घात को माइनस की घात को नीचे ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटे एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक, और प्लस बना लिए,
और ये है x का स्क्वायर प्लस 1/x², और ये आपका कितना होगा 1, इसको भी नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर। अब यही आपका क्या हो जाएगा, यही होगा आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के पार्ट नंबर 8 को आप बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब इसमें चाहो तो आप इसका गुणा भी करा सकते हो, क्योंकि आंसर थोड़ा सा और आगे लंबा ले जाकर के दिया हुआ है। तो आइए इसका गुणा भी करा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब गुणा कराएंगे ना तो इस 2 को इसी में रहने दो, ये भी 2 हो जाएगा और यहां भी क्या रहेगा 2 रहेगा। अब अगर इसका गुणा कराते हैं तो x का गुणा 2x के साथ होगा तो 2x², x का गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का इधर हो जाएगा 2x/x का क्यूब। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, और इसका मल्टीप्लाई जैसे इसका मल्टीप्लाई हमने दोनों के साथ कराया, उसी तरह से इसका भी मल्टीप्लाई दोनों के साथ चिन्ह के सहित। तो 1/x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x/x, और माइनस 1/x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 ये हो जाएगा x⁴। इसी तरह से इसका भी करते हैं, इसका भी जब हम करेंगे तो यहां से ये कितना होगा, x² का 1 में होगा तो x², x² का इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x²/x², 1/x² का इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/x², और माइनस का इसमें होगा तो 1/x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी को रीअरेंज करके लिखते चलना है। इसका ये 2 बार में कट जाएगा, इसका x से x खत्म हो जाएगा, x² से x² चला जाएगा। अब जो बचता है उसको लिख देते हैं, यहां है आपका 2x², और ये आपका है माइनस का 2/x का स्क्वायर, 2 कितना है x का स्क्वायर है, ये हो गया, और प्लस का ये आपका कितना है प्लस का 2 है, और साथ में प्लस का 2, ये तो यहां 2 बचा, और यहां पे बचा माइनस का 2 के पावर x की पावर 2/x की पावर 4, और प्लस का देखिए ये x² और ये x² जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3x का स्क्वायर, और साथ में यहां पे ये दोनों कट गए तो माइनस का 1 बचा, और प्लस का ये देखिए आपका है कितना, ये आपका है प्लस का 1/x² और माइनस का 1/x की पावर 4। देखिएगा ध्यान से, एक आगे स्टेप और जाएगा। यहां से ये आपका है 3x का स्क्वायर, क्या क्या घट रहा है, घट क्या क्या सकता है, देखिए 2x की पावर 4 है, ये 1/x की पावर 4 है। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना तो दोनों का लस सेम है, दोनों का हर जो है सेम है, तो इसकी ऊपर वाली संख्या चिन्ह सहित जुड़ जाएंगी, क्योंकि हर इसका क्या है सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, जुड़ जाएगा, हर आपका x की पावर 4 ही रहेगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलकर के कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो यहां पे माइनस का 3 हमने लगा दिया। अब यहां पे देखिए x² इसके भी साथ है, x² इसके भी साथ है, हर दोनों का सेम है तो ऊपर वाली संख्याएं चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। तो ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये घट जाएगा, लेकिन ये ज्यादा है ना तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में 2 में से 1 निकलेगा तो प्लस का 1 बचेगा। अब यही आपका आंसर आ जाना चाहिए। आइए एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर को, 3x² माइनस 1/x² और माइनस 3/x की पावर 4, जी बिल्कुल यही आपका है राइट आंसर। तो इस तरह से अब यहां पे छोड़ दोगे ना तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन लगभग पूरा ही नंबर मिलेगा अगर एग्जामिनर का मूड सही हो तो, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो इनटू करके आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहां पे कॉमन लेने जैसी कोई चीज नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई है, सिंपल सा आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर को ला सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो अभ्यास प्रश्नावली 4B.3 थी उसके सारे सवालों को हमने बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, और यदि आपको सारे सवाल बिल्कुल हलवा हो गए हों तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे हलवा जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।